नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है सनातन पर शास्त्री को चुनौती। रोजी रोटी हाशिए पर, धर्म सुर्खियों में आ गया, नेताओं की जुबां पर भगवान, जनता फिर ठगी गई। जो आस्था थी आत्मा की वो सत्ता की बोली बनी, सनातन मंच पर आया, सियासत कुर्सी पर तली। धीरेन्द्र शास्त्री भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, यही उनका धंधा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का यह बयान कोई सामान्य राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, यह सीधा सीधा आरोप है धर्म के मंच के राजनीतिक इस्तेमाल का और सत्ता के संरक्षण में खड़े किए जा रहे एक खास चेहरे का। आखिरकार कौन तय करता है कि सनातन धर्म का चेहरा कौन होगा, सरकार या समाज? क्या सत्ता पक्ष का संरक्षण मिलते ही कोई व्यक्ति पूरे धर्म का प्रतिनिधि बन जाता है? पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। छत्तीसगढ़ की राजनीति में धर्म का रंग एक बार फिर गहराता दिख रहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भड़क उठे। भूपेश ने आरोप लगाया कि ये लोग छत्तीसगढ़ में पैसा बटोरने आते हैं, बीजेपी के एजेंट की तरह काम करते हैं। इतना ही नहीं, भूपेश बघेल ने शास्त्री को छत्तीसगढ़ के धर्माचार्यों से शास्त्रार्थ की खुली चुनौती भी दे दी। भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम करते हैं, उसके अलावा है क्या उसके अलावा और क्या करते हैं? कौन से दर्शन की बात करते हैं, कौन से आध्यात्मिक बात करते हैं? मैं चुनौती देता हूं, छत्तीसगढ़ में हमारे इतने महापुरुष हैं, इतने दर्शन शास्त्री हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं, धार्मिक क्षेत्र में काम करने, किसी भी हमारे जो साधु संत है मठ में बैठे हैं, है ना, उसे शास्त्रार्थ कर ले। मेरी चुनौती है, ये पैसा बटोरने आते हैं। भूपेश की इस चुनौती ने सनातन बनाम सियासत की बहस को और तेज कर दिया। भूपेश बघेल के आरोपों पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी करारा पलटवार किया। शास्त्री ने कहा कि इस तरह के किसी नेता ने उन्हें कभी दक्षिणा नहीं दी और अगर कोई देना चाहता है तो वो मना नहीं करेंगे। शास्त्री ने साफ कहा कि वो पैसा नहीं लेते, दक्षिणा दी जाती है तो स्वीकार कर लेते हैं। हमको किसी ऐसे नेता ने दक्षिणा दी नहीं है। हमारी इच्छा है कि ऐसे नेता हमें दक्षिणा दें और कथा में बुलाएं, तो बहुत अच्छा होगा कि उनके बयान बहुत सार्थक होंगे। और दूसरी बात, हम पैसा लेते नहीं है, कोई दक्षिणा दे दे तो लेते हैं, कन्या विवाह और कैंसर हॉस्पिटल में लगाते हैं। हमें लगता है कि ये देश के प्रत्येक व्यक्ति को, खासकर नेताओं को, ये करना चाहिए। धर्म पर सियासी हमला होते देख बीजेपी भी पूरी तरह मैदान में उतर आई है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने भूपेश बघेल पर तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भूपेश खुद को कुंभकर्ण और रावण के साथ खड़ा कर रहे हैं। विवाद बढ़ा तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी मोर्चा संभाल लिया। सीएम ने कहा कि शास्त्री को बीजेपी का एजेंट कहना देश की ऋषि परंपरा का अपमान है। हमारा ये देश ऋषि मुनियों का देश है, प्राचीन समय से ही, और ऋषि मुनियों का सम्मान होते आया है। और आज अगर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को अगर वो बीजेपी के एजेंट कह रहे हैं तो ये सनातन का अपमान है और बागेश्वर धाम का अपमान है। निश्चित रूप से इसका निर्णय जनता करेगी। खड़े तो वो किसके साथ है? कुंभकर्ण के साथ। खड़े तो वो रावण के साथ हैं, खड़े तो वो खरदूषण के साथ है, खड़े तो वो बालिक साथ है। तो हनुमान चालीसा का प्रभाव उसके साथ कहाँ है जीवन में? तो जीवन में किसी ग्रंथ का, किसी रचना का प्रभाव नहीं होना ये बताता है, उसकी वाणी बताती है वो किन संस्कारों से जुड़े हैं। छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं है, लेकिन बयान पूरी तरह चुनावी है। सनातन पर शास्त्री को दी गई चुनौती अब सिर्फ धार्मिक बहस नहीं रह गई, ये कई सवाल लेकर खड़ी है। सवाल ये कि क्या धर्म राजनीति का हथियार बन गया है या फिर यह आने वाले चुनावों की सियासी पटकथा का ट्रेलर है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। भूपेश बघेल ने न केवल धीरेन्द्र शास्त्री को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बताया, बल्कि उन्हें खुली चुनौती भी दे दी। छत्तीसगढ़ के मठ मंदिरों में बैठे महापुरुषों और साधु महात्माओं के साथ शास्त्रार्थ करने की यह चुनौती केवल धार्मिक बहस नहीं है, बल्कि उस दावे पर सवाल है जिसके तहत किसी व्यक्ति को सनातन धर्म का प्रतिनिधि बनाकर पेश किया जा रहा है। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं होता। असली सवाल तब पैदा होता है जब यह मामला सामने आता है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को छत्तीसगढ़ सरकार के विमान से सतना से रायपुर लाया गया। यहीं से यह मामला निजी आस्था से निकलकर संवैधानिक और राजनीतिक बन जाता है। कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप है यह सरकारी संसाधनों का सीधा सीधा दुरुपयोग है।
और यह सवाल बेहद वाजिब भी है जब राज्य में स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं के लिए संसाधनों की कमी की बात होती है, तब एक कथावाचक के लिए वीआईपी सुविधा कैसे उपलब्ध हो जाती है। इन सवालों के बीच इस बात पर भी चर्चा जरूरी है कि क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति अब विकास और जनहित के मुद्दों से हटकर कौन बड़ा धार्मिक की प्रतियोगिता में फंसती जा रही है। क्या धर्म अब आस्था नहीं बल्कि सत्ता का औजार बनता जा रहा है। चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे, उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सवाल हैं। क्या कुछ सवाल हैं? पहला सवाल, भूपेश की शास्त्री को शास्त्रार्थ की चुनौती आस्था है या सियासी रणनीति? दूसरा सवाल, क्या 2028 के चुनाव से पहले प्रदेश में धार्मिक ध्रुवीकरण शुरू हो गया है? तीसरा सवाल, क्या धार्मिक संत बयानबाजी करके सियासी टूल बन रहे हैं? ये 3 सवाल है जो लगातार बंसल न्यूज उठा रहा है। मैं बात मेहमानों से मिलवाना चाहूंगा। डॉक्टर अनिल द्विवेदी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ शिवनारायण पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। सुरेंद्र शर्मा जी हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं और बहुत ओजस्वी वाणी भी रहती है सुरेंद्र जी की, बहुत साफ बोलते हैं, साफ गोई से बोलते हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं पांडे साहब के पास चलूंगा। पांडे साहब, क्या धीरेन्द्र शास्त्री के लिए सरकारी विमान भेजा गया था? अगर ये आरोप सही है तो फिर ये तो बताना पड़ेगा ना कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को किस हैसियत से सरकारी सुविधा मुहैया कराई गई। अगर ये निजी धार्मिक कार्यक्रम था पांडे साहब, तो सरकारी संसाधनों का इसमें इस्तेमाल क्यों किया गया? नहीं, ये प्रमाणित हो गया क्या कि सरकारी विमान था या चार्टर्ड विमान था? मैं एक संदर्भ देता हूं कि अगर मान लीजिए कि कोई अनुपयुक्त व्यक्ति अगर सरकारी साधनों का उपयोग करता है, तो वैसी स्थिति में शासन को उसका किराया जमा करना पड़े। और ये ऐसा नहीं है कि जो संवैधानिक रूप से राजकीय विमान का उपयोग नहीं कर सकता वो उसका उपयोग करे और इस प्रकार का मुहैया करवाया जाए उसको विमान। होता क्या है कि कोई भी जो भी संवैधानिक पद है अगर विमान का उपयोग कर रहा है तो वैसी स्थिति में उसके साथ कोई जा सकता है। पॉइंट नंबर 1, एक संदर्भ मैं आपको देता हूं आदित्य जी, कि ये सिर्फ पहली बार ये जो है चार्टर्ड विमान से ये जो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आए हैं, ऐसा नहीं है। आपको स्मरण होगा कि मैं डेट बताता हूं, 5, 6, 7 अगस्त 2030 कमलनाथ जी ने अपने छिंदवाड़ा में इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित किया था और उसके जो मुख्य जजमान थे वो उनके सुपुत्र थे जो कि उस समय सांसद थे। और आप इस बात को जानते हैं, नकुलनाथ जी। और इसी प्रकार से और वो उसका जहां पे वो एयर स्ट्रिप पे उतरे थे उसका भी नाम इमली खेड़ा है। इमली खेड़ा से लेकर और छिंदवाड़ा तक का पूरी व्यवस्था उन्होंने की थी। उस समय वो मुख्यमंत्री थे, वो सांसद थे। उस समय ये जो भूपेश बघेल ने इस प्रकार के आरोप नहीं लगाया कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं या धार्मिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं। ये इस प्रकार से और एक प्रकार अपने आप को चर्चा में लाना, अपनी कुंठा को, राजनीतिक कुंठा को सामने लाना, सिर्फ यही एक विषय है। और ये खुद जो सनातन से जुड़े हुए संत महात्मा है जो अपने धर्म, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उन पर इस प्रकार का आक्रमण करना ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। हर धर्माचार्य को अपने अपने संप्रदाय के अनुसार, अपनी धर्म के अनुसार, अपने आस्था के अनुसार प्रचार प्रसार करने का मूल विषय यह है कि दुर्ग में चूंकि हो रहा है और दुर्ग में इनका जनाधार पूरी तरह से सुसुप्त हो गया, समाप्त हो गया है। दूसरी चीज, जिस बोलते हैं कि हमारे बेटे के पूरा बयान उनका सुनाओ, मेरे बेटे की तरह से, मेरे बेटे से कम उम्र 10-15 साल पीछे हैं, छोटे हैं और अपने पुत्र की परवाह नहीं है। ये राम रस में डूबे हुए, सोम रस में डूबे हुए, अभी जेल में है। इस प्रकार की ये जो कुंठा है, जो हताशा है, अपने कम से कम कांग्रेस के नेताओं का उदाहरण देख ले कि किस प्रकार से इन्हीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को उन्होंने आमंत्रित किया, हनुमत कथा, राम कथा करवाया, सनातन का प्रचार प्रसार करवाया। आज छत्तीसगढ़ में आ गए, इनको और इनके वामपंथियों साथियों को पीड़ा हो रही। ये क्या है? ठीक है जी। जी सुरेंद्र शर्मा जी, ये तो राजनीति में परंपरा है ना, जिसकी सत्ता रहती है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह सरकारी संपदा का उपभोग करता है। बहुत सारे उदाहरण पांडे जी भी ने दे दिए कांग्रेस सरकार के। आपके कार्यकाल में भी हमने देखा है, पार्टी के कार्यक्रम के लिए आपके नेताओं को लाने ले जाने के लिए सरकारी प्लेन को दिल्ली भेजा जाता था। सुरेंद्र शर्मा जी, आप इंकार नहीं कर सकते। देखिए आदित्य जी, सबसे मुख्य बात यह है कि सबसे चिंता का विषय ये है कि जो धर्म जो है संस्कार देता है, जो धर्म समाज को एक रस करता है, ऐसे धर्म का उपयोग जब राजनीतिक रूप से होने लगे, चाहे वो
कोई भी करे तो वो एक बड़े चिंता का विषय होना ही चाहिए। जिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की है, उन्होंने ही रामचरितमानस की भी रचना की है। और उसके उत्तर कांड में ये लिखते हैं कि पंडित वही जो गाल बजावे, कलयुग में ऐसा समय आएगा कि जो ज्यादा गाल बजाएगा वही पंडित कहलाएगा। अब आप एक चीज बताइए मेरे को, आज ही एक विजुअल देख रहा था मैं, जिसमें वो पत्रकारों से कह रहे थे, माननीय बागेश्वर बाबा, कि जिनको खुजली हो हमसे सवाल पूछ ले। अब ये बताइए, इस तरह की भाषा का उपयोग पत्रकारों के लिए करना, क्या ये किसी किस्म के संस्कार देने वाली बात है? निश्चित रूप से सनातन धर्म की बात या हनुमान चालीसा की बात, हनुमान चालीसा का जो कथा कह रहे हैं, तो उसमें तो एक बात और आती है, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे तास अमित जीवन फल पावे। मन से, कर्म से और वचन से जो इस तरह की चीजों के प्रति आस्था प्रकट करते हैं, उस ऐसी सूचिता का प्रकटीकरण करते हैं, तो समाज में एक संदेश जाता है। अब भाई सीधी सीधी बात यह, सरकारी विमान लेके आया, भारतीय जनता पार्टी का नेता उस कार्यक्रम को करवा रहा है, और वो आने के बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को कहते हैं कि वो विदेश चले जाएं। तो इस तरह की भाषा के इस्तेमाल अगर संत महात्मा करने लगेंगे, इस तरह के शब्दों का प्रयोग जब कथावाचक करने लगेंगे, तो निश्चित रूप से इसमें बात तो उठेगी। वैसे भी आप एक चीज देख लीजिए, 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने धर्मांतरण को लेकर के पूरे छत्तीसगढ़ को बंद कराया। अब आपकी सरकार है, आप ऐसे धर्मांतरण के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप कानून क्यों नहीं बनाते? आप नियम क्यों नहीं बनाते? आज तक मैंने कभी इस तरह से चेंबर ऑफ कॉमर्स को इस तरह से सहयोग करते हुए नहीं देखा है। ये सरकारी बंद था, तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अनेक धान खरीदी में फेल हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर में फेल हो रही है, लोगों की महत्वाकांक्षा को पूरा करने में फेल हो रही है, नौकरी देने में फेल हो रही है, तो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी का सरल तरीका है कि धर्म के पीछे छुप जाओ, और यही हो रहा है, तो इसका विरोध तो होगा ही। ठीक है द्विवेदी साहब, एक बात थोड़ा सा समझाइएगा, कांग्रेस की झुंझलाहट की असली वजह क्या है? भूपेश बघेल खुद अपने कार्यकाल में, आपको याद होगा, राम वनगमन पथ, कृष्ण कुंज जैसी आस्था की बात करते थे। अचानक से बाबा बागेश्वर पर इतना फट पड़े, वजह क्या है इसके पीछे? देखिए आदित्य जी, भारतीय संस्कृति में राजनीति और धर्म दोनों का सामंजस्य हमेशा से रहा है। कितने भी इतिहास उठा करके आप देख लीजिए, राजनीति में धर्म का अंकुश बहुत जरूरी है। ये दोनों मेरे विद्वान प्रवक्ता भी इस बात से इंकार नहीं करेंगे, और दोनों को मैं प्रणाम करता हूं। सबसे पहले तो सवाल यह है कि जो राजनीति और धर्म का घालमेल है, और मुझे माफ करेंगे राजनीतिक के लोग, कि आज भी इस समाज में धर्म और धर्मगुरु सर्वोपरि हैं बजाय राजनेताओं के। उनके एक एक भाषण में लाखों लाखों लोग उतरते हैं उनके प्रवचन को सुनने के लिए, क्योंकि धर्म के प्रति आस्था होती है। वो धर्मगुरु को देख के नहीं आते हैं, जो धर्मगुरु प्रवचन देते हैं उसको देख करके आते हैं। और राजनेताओं की भीड़ में आप देख लीजिए, जब 500 रुपए एक व्यक्ति को देते हैं, तब वो आकर के राजनेताओं की भीड़ पूरी होती है, तब वो भाषण देना शुरू करते हैं। तो धर्मगुरु और राजनेता दोनों का कोई तालमेल हो नहीं सकता। जहां तक धर्म की अभी वर्तमान विवाद के संदर्भ की बात है, इसके 2 मुद्दे हैं। राजनेताओं ने जो बयान दिए, इस पर मैं सेकंड टर्म में बोलूंगा आदित्य जी, लेकिन पहले टर्म में तो बात यह है कि एक धर्मगुरु का धर्म क्या होता है। मुझे याद है रामायण की चौपाइयां, कि जब भगवान राम अपने भाइयों के साथ महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में गए, तो वाल्मीकि जी ने साफ मना कर दिया कि इनके साथ राजपाट नहीं आएगा, मतलब रथ नहीं आएगा, और ना मैं किसी रथ में बैठ करके आश्रम में जाऊंगा। ऐसी एक चौपाई रामायण में दी गई है। तो ऋषि मुनि हो चाहे धर्म गुरु हो, उन्हें राजनीतिक कृपा से दूरी बना करके रखना चाहिए। यदि आज इन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जी ने राजकीय विमान का उपयोग किया है, यह उनकी व्यक्तिगत इच्छा हो सकती है, या सरकार का कहीं ना कहीं सम्मान हो सकता है, लेकिन एक धर्मगुरु के तौर पर उन्हें इस राज सत्ता से दूरी बनानी चाहिए। धर्म का गुरु का तो काम ही यही है कि झोपड़ी में रहकर भी सबका सनातन धर्म का कल्याण करना, और उसके लिए आप राज्य आश्रय कैसे ले सकते हैं? तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इसकी कुछ मर्यादाएं टूट रही हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री के जहां तक बहुत अच्छे गुरु हैं, लाखों लाखों लोग उनके प्रशंसक हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जरूरत से ज्यादा बोलना, जरूरत से ज्यादा चैलेंजेस देना, जरूरत से ज्यादा राज्याश्रय स्वीकार करना, यह कहीं ना कहीं आपके विवेक पर सवाल खड़े करता है। ये मेरी व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकती है बिल्कुल,
लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जैसे संत को भी थोड़ा सा अब आपको समझने की जरूरत है। आप जितने ज्यादा बड़े होते जा रहे हैं उतना ज्यादा पेड़ में फल लगते हैं ना, तो पेड़ जो है झुकता चला जाता है। धीरेन्द्र शास्त्री को राजनीतिक बयानों से बिल्कुल किनारा कर लेना चाहिए, और राजनीतिक जो लोग बोल रहे हैं उस पर तो उनके जो बयान है निश्चित तौर पर मैं आने वाले जो सेकंड टर्म में मैं उस पर बात करूंगा। पांडे साहब, क्या धर्म गुरुओं की भी पार्टी होती है? मतलब ये धर्म गुरु भारतीय जनता पार्टी के, ये कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस ने बागेश्वर बाबा को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट कहा है। किसी धार्मिक गुरु का किसी सरकार या पार्टी के कार्यों की तारीफ और आलोचना ही उन्हें पार्टी में बांट देती है, ऐसा लगता है क्या? पांडे जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। पांडे जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे पास। अच्छा, मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ, ठीक है। मैं पांडे तो जी, आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दो या भारतीय जनता पार्टी अच्छी है या बुरी है, कांग्रेस अच्छी है या बुरी है, इस प्रकार का कोई वक्तव्य जो है मैंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के मुख से तो नहीं सुना। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि सुरेंद्र भैया जैसे एक गंभीर व्यक्ति जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उत्तरकांड के उस चौपाई का संदर्भ दे रहे हैं कि पंडित सोई जो गान बजावा। मतलब आप सिद्ध क्या करना चाहते हो? आज जो भी पंडित है वो बड़े वही हैं जो गाल बजाते हैं, और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सिर्फ गाल बजा रहे हैं। जिनके अकेले दुर्ग में 10-10 लाख लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सतनामी समाज आज पूरा इकट्ठा हुआ है, वहां पर बाबा गुरु घासीदास की जयंती मनाई जा रही है। जात पात तोड़ो का जो एकदम पदयात्रा कर रहा है, राहुल गांधी की पदयात्रा से बड़े प्रभावित है, लेकिन लोगों को जोड़ने के लिए, हिंदू संस्कृति को जोड़ने के लिए देशभक्ति जो सिखा रहा है और लोगों में एक प्रकार की चेतना का जागरण करता है, वो पंडित सोई जो गाल बजावा, उससे तुलना करेंगे। मुझे आश्चर्य होता है। बात सिर्फ इतनी है कि ये नहीं कि राजनीतिक उन्होंने कोई बयान दिया है, उन्होंने ये सिर्फ एक प्रतिक्रिया स्वरूप का, जब उन्होंने कहा कि लूटने आए और किसी से भी शास्त्रार्थ करते हैं, बोल वचन जब देना शुरू किया, ये उनकी परंपरा है भूपेश बघेल जी की। भूपेश बघेल जी के पिताश्री ने भगवान राम की जिस अमर्यादित ढंग से आलोचना की थी, उस वंश परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। और वे कहते हैं कि मेरे पुत्र से छोटा है, मेरा पुत्र जो है उससे 10-15 साल बड़ा है, इनका पुत्र जो है सोमरस में डूबा हुआ और ये राम रस में डूबे हुए। ये दोनों का अंतर होना चाहिए। और एक चीज बता दे, किसी और भी धर्म गुरु का इस प्रकार से कांग्रेस कभी तुलना नहीं करती थी। अच्छा, व्यवसायिक बात है, चंद्रा स्वामी के बारे में क्या बोलेंगे, जो कांग्रेस लेके घूमती थी, राम मंदिर के में मध्यस्थता करवाते घूम रही थी। इस प्रकार से संतों को और अपमानित नहीं करना चाहिए। जादूगर और तांत्रिक लोग को लेके घूमने वाली कांग्रेस पार्टी आज जो हिंदू जागरण कर रहा है, जो समाज जागरण कर रहा है, लोगों को जो जोड़ रहा है, उसके संबंध में अपमानजनक टिप्पणी करने का अर्थ है कि सनातन के साधु संतों ऋषियों मुनियों का ये जो है अवमानना करते हैं। इसी प्रकार से जन्मभूमि के जब आंदोलन थे तो साधु संतों के बारे में इसी प्रकार की टिप्पणियां जो है कांग्रेस करती थी, उसके दुष्परिणाम देख लिए। छोटा जवाब रखिएगा प्लीज। उनको प्राप्त होंगे और यही चिंता का विषय है इनके लिए, और इसीलिए धर्म प्रचार। मैं फिर लौटूंगा आपके पास, फिर लौटूंगा पांडे साहब, फिर लौटूंगा सर, फिर लौटूंगा आपके पास। सुरेंद्र जी, बाबा बागेश्वर भारतीय जनता पार्टी के एजेंट कैसे हैं? भूपेश बघेल ने जो कल बातें कही, क्या उनके शब्दों से पार्टी पूरी तरह से सहमत है, या पार्टी मानती है कि आलोचना या बाबा बागेश्वर को लेकर उनका बयान थोड़ा संयमित होना चाहिए था? उनका जन्म नहीं हुआ होगा, तब से मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, शास्त्रार्थ करा लें, ऐसे शब्द उनके घमंड को तो नहीं दिखा रहे हैं? आदित्य जी, सबसे पहली बात यह है कि अभी द्विवेदी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि राजतंत्र और धर्मतंत्र के बीच में तालमेल हो तो बहुत अच्छी बात, मगर राजतंत्र में और धर्मतंत्र में जब घालमेल हो जाए तो फिर वो बहुत मुश्किल पैदा करती है। इस बात को कोई माने न माने, मगर ये देश की जनता, आम जनता, सुबुद्ध जितने भी प्रबुद्ध वर्ग हैं, वो सब इस बात को जानते हैं और समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म का उपयोग राजनीति के लिए करती है। धर्म उनके लिए बड़ा ही एक सुविधाजनक विषय है। जबकि आपको मैं बताना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस में तो तमाम 80% हिंदू लोग ही हैं। हमारे यहाँ भी हनुमान चालीसा का पाठ होता है, हमारे यहाँ भी रामायण की कथा होती है, श्रीमद् भागवत की कथा होती है, उसमें माती भी है।
जाते भी हैं, जितने भी हिंदू हैं सनातन धर्म को, हनुमान चालीसा को, हनुमान जी को सब लोग मानते हैं। मगर सवाल इस बात का है कि जब कोई संत महात्मा जो है, गुरु जो है, उनका, संत को कहा गया है, रामायण में कहा गया है कि संत को कपास की तरह होना चाहिए। उसमें न स्वाद होता, न रंग होता, न रूप होता, न भावना होती, न इस पक्ष में होते न उस पक्ष में होते। तो ऐसे कपास की तरह अगर निर्मल चरित्र हो तो बात ठीक है। अगर आप पूर्व मुख्यमंत्री को विदेश चले जाएं बोलेंगे तो उनका उनका जो जवाब है उसको, उसके संबंध लेकिन में लेकिन शर्मा साहब, एक चीज हर समय देखी जाती है, किसी पर्टिकुलर किसी का नाम मैं लूंगा, जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा हैं, जितने लोग हैं, ये जरूर बोलते हैं सभी को मोह माया त्यागो, लेकिन ऐसा लगता है मोह माया त्यागो और त्याग कर मुझको दे दो, ऐसा भी तो लगता है। मैं आऊंगा आपके पास। द्विवेदी साहब, कैसे तय होगा कौन सा बाबा किस पार्टी का एजेंट है? ऐसे तो कई धार्मिक गुरु कांग्रेस के कार्यों की तारीफ करते थे, हमने देखा है कि कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता भी एक धार्मिक गुरु के पास जाते थे। ऐसे में धर्म और धार्मिक गुरु का बंटवारा क्या आप उचित मानते हैं? क्या यह हमारे समाज के लिए उचित है द्विवेदी साहब? देखिए, दोनों में मैंने पहले ही कहा है कि दोनों ही धर्मों में, चाहे वो राजधर्म हो चाहे धर्म हो, दोनों के बीच एक सीमाएं बनी रहनी चाहिए। और मुझे बयान में देख रहा था, टीएस सिंहदेव के बयान, बड़ा आश्चर्यजनक बयान आया। उन्होंने कहा कि मुगलों ने हिंदुओं पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की। मैं आश्चर्यचकित हूं भाई, पूरा इतिहास मुगलों के अत्याचार से भरा पड़ा है। आप उठा करके देख, अभी हमने कल ही जोरावर सिंह फतेह सिंह का कहानी सुनी है, बलिदान दिवस मनाया, दीवारों में चुनवा दिया क्योंकि उन्होंने मुगल धर्म स्वीकार नहीं किया था। और रानी पद्मावती का जौहर क्यों भूल जाते हैं हम? मुगलों के चलते उन्होंने 10,000 रानियों के साथ जौहर किया। राजा जाने कितने ही मराठे, और ये तो मुगलों से ही लड़ते रहे। हाँ, छत्तीसगढ़ में जरूर मुगल कभी राज नहीं कर पाए। हमारे आदिवीर बहादुर आदिवासियों ने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया, जिसके चलते छत्तीसगढ़ में मुगल कभी राज नहीं कर पाए। ये हमारी धरोहर है, ये हमारी थाती है, ये हमारी बहादुरता है, इसको नमन करना चाहिए। लेकिन मुगलों ने हिंदुओं पर कभी कोई कार्रवाई नहीं की। अरे सर, सिख धर्म तो बना ही इसीलिए कि मुगलों से सामना करने के लिए। सिख तो कभी हिंदू ही हुआ करते थे, लेकिन मुगलों ने इतना अत्याचार हिंदुओं पर किया कि गुरु गोविंद सिंह को एक मुगलों के लिए अलग से सिख धर्म बनाना पड़ा। पंच प्यारे बनाए इसलिए गए ताकि वो मुसलमानों से लड़ सके और मुगलों से लड़ सके और हिंदुओं की रक्षा करे। जी। और आप कह रहे हैं कि मुगलों ने कभी हिंदुओं पर कार्रवाई नहीं की। इस तरह के बयान कहीं ना कहीं पार्टी को कटघरे में करते हैं, उनके नेताओं को भी खड़ेंगे। मैं 3 उदाहरण दूंगा। आशाराम बापू की गिरफ्तारी किसके समय हुई, जैन सरस्वती जेल किसके समय में भेजे गए, और राम मंदिर का विरोध जिस तरह से किया गया, तो ये सब सवाल खड़े करते हैं कि कांग्रेस की हिंदुत्व के प्रति क्या नीति है, ये इसको पुनर्विचार करना चाहिए। पांडे साहब, धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप है कि वो पैसा बटोरने छत्तीसगढ़ आते हैं, और दूसरी बात भूपेश बघेल ने शास्त्रार्थ करने की भी चुनौती दी है। इस पर भारतीय जनता पार्टी का क्या रुख है? क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी से शास्त्रार्थ करवाएंगे जो भूपेश बघेल जी मांग करें? और दूसरी बात जो पैसे को लेकर कही गई है, क्या जवाब है आपका? पांडे साहब, एक निवेदन कर रहा हूं, भूपेश जी ये बिल्कुल विचलित और बौखलाए हुए पूरे बयान उनके आए हुए। देखिए, धर्म के मामले पे धर्माचार्य जो है वो निर्धारित करते हैं कि कौन संत है या कौन संत नहीं है। वो लोग जो अपने शासन काल में करोड़ों का घोटाला करके बैठे, जिनका चरित्र ही पद्दलित अवस्था में है, वो लोग तय करेंगे कि धर्म क्या है। ये राजनीतिकों का विषय नहीं है धर्म तय करने का, धर्माचार्यों का विषय। वो बिल्कुल सेगमेंट अलग है। वो समाज को जिस दृष्टि से देखते हैं और एक धार्मिक व्यक्ति जिस दृष्टि से देखता है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। ये सिर्फ वोट सोचते हैं और वो जनरेशन सोचते हैं, तो इसमें बड़ा अंतर है। दूसरी चीज क्या है कि बागेश्वर धाम अगर कोई दक्षिणा लेते हैं और लेते होंगे तो वो कहां पे लगा रहे हैं, किस जगह पर, लोक प्रयोजन के लिए उनका जा रहा है। उनका जो है विट्ठल ग्रीन्स में पैसा नहीं जा रहा है, उनका जो है बघेल डेवलपर्स एंड एसोसिएट्स में पैसा नहीं जा रहा है। इस अंतर को समझना पड़ेगा। ये इनका जवाब लेता हूं, मैं जवाब लेता हूं, समय कम है मेरे पास जी। शास्त्रार्थ की बात है, राजनीतिक व्यक्ति हो, राजनीतिक शास्त्रार्थ करो। हम लोग शर्मा जी के साथ रोज शास्त्रार्थ करते हैं। ये जो है मुख्यमंत्री शर्मा साहब, धीरेन्द्र शास्त्री जब छत्तीसगढ़ आते हैं तो कितना पैसा लेकर आते हैं? कुछ हिसाब किताब है कि आपके पास उनकी फीस का? और दूसरी बात, शास्त्रार्थ की चुनौती तो भूपेश बघेल ने दी है, ये भी तय कर दीजिए कि कौन करेगा शास्त्रार्थ। नाम जो 1-2 भूपेश बघेल जी ने दिया है, क्या वो शास्त्रार्थ के लिए तैयार है भी या नहीं? शर्मा साहब सुनिए श्रीमान जी, अब देखिए ऐसा है जी। शर्मा जी देखिए ऐसा है, शास्त्रार्थ होगा कि नहीं होगा ये तो धीरेन्द्र शास्त्री जी बताएंगे।
वो उसको स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं, और वो पैसा लेते हैं कि नहीं लेते हैं, उसके संबंध में वही बताएंगे। मगर एक चीज जरूर है, इतनी बड़ी 10 सेकंड। तादाद नहीं नहीं, में पैसा लेकर जाते हैं, बघेल साहब ने आरोप लगाया भाई, तो कांग्रेस नहीं, पार्टी को पता तो- हो कितना पैसा लेते हैं वो? नहीं तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं, सब लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, तो पैसा तो जाता ही होगा, निश्चित रूप से जाता तो होगा, भूपेश उसमें नहीं जाने वाली बात ही नहीं है। हम भी जब भी जाते हैं, हम तो बागेश्वर बाबा को सुनने भी गए थे, कई बार प्रदीप मिश्रा जी को सुनने गए थे, तो हम भी पैसा चढ़ा के आए थे। तो पैसा तो निश्चित रूप से जाता है, बोरा बोरा भर के जाता है, झोला झोला भर के जाता है, इसमें कोई संदेह की बात देखिए थोड़ी है। शर्मा साहब कितने मगर साफ मैं- गोई मैं से सिर्फ- बोलते हैं, बताइए, इन्हीं मैं इसीलिए सिर्फ कायल है हम एक- सब सुरेंद्र शर्मा जी के। मैं एक ही बात कहता हूँ कि ऐसा है कि एक नई परंपरा शुरू की है भारतीय जनता पार्टी ने, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में शंकराचार्य जी भी जब आएंगे, ये वायुयान भेजेंगे, ठीक है। उनके लिए भी इस तरह की व्यवस्था होगी, ऐसा हमको उम्मीद करना चलिए, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली साहब, छोटा सा जवाब, क्या छत्तीसगढ़ की राजनीति विकास और जनहित से हटकर धर्म बनाम धर्म, बाबा बनाम नेता की दिशा में जा रही? छोटा सा जवाब रखिएगा प्लीज। बिल्कुल। मैं देखिए, हमारे राजनीति में मानवीयता को सर्वोपरि रखा गया है, इसलिए धर्म को बिल्कुल साइड ही करना चाहिए, लेकिन धर्म अपमानित नहीं होना चाहिए। सभी धर्म गुरुओं का सम्मान होना चाहिए। मुझे याद है कि जिस शंकराचार्य को डॉक्टर रमन सिंह बुला करके अपने सीएम हाउस में पूजते थे, उन्हीं को रविंद्र चौबे जी भी बुला करके अपने आश्रम में उनकी पूजा करते थे और उनका सम्मान देते थे। तो ये सम्मान बना रहना चाहिए। एक सवाल है मेरा, और धर्म गुरुओं को अपनी सीमा नहीं छोटा सा लगनी सवाल चाहिए। है दीदी साहब, लेकिन ये जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नाम आपने गिनाए, बड़े बड़े, ये किसी गरीब के यहाँ तो कभी रुकते नहीं दिखे मुझे आज तक। सब बड़े बड़े लोग, नई गाड़ियां आती हैं, बिल्कुल लेविश लाइफस्टाइल, बड़ा कमरा, नई गाड़ियां, नया पलंग। ये थोड़ा मतलब इस विषय पर सोचा जाना चाहिए नहीं दीदी साहब जी? नहीं आदित्य, मैंने देखा है कि अगर हमारे शंकराचार्य राजगुरु राजधर्म के पास जाते हैं तो वो कई सामान्य परिवारों के बीच भी पहुंचते हैं। मैं खुद समता कॉलोनी और कई इलाकों में जाके मैंने शंकराचार्य जी के दर्शन किए, सामान्य परिवारों में वो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर धर्मगुरु सम्माननीय है, निश्चित तौर पर राजनीति पर वो एक अंकुश बना करके रखते हैं, लेकिन धर्मगुरुओं को राज्याश्रय से बचना चाहिए। ठीक है, कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात को मैं पर खत्म करूंगा। आस्था निजी थी पर नीलाम कर दी गई, राजनीति की भूख में हर सीमा पार कर दी गई, भगवान तो मंदिर में रहे पर उनका नाम लेकर सियासत सड़कों पर उतर गई। आप सभी हमारे से जुड़े, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।